मित्रों, एशिया कप 2025 का महामंच पूरी तरह से तैयार है। सभी टीमें अपनी कमर कस चुकी हैं और अब क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें सिर्फ और सिर्फ टीम इंडिया के स्क्वाड पर टिकी हुई हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि भारतीय टीम का ऐलान 19 अगस्त यानी मंगलवार को किया जा सकता है। इस बीच क्रिकेट फैंस से लेकर पूर्व क्रिकेटर तक अपनी अपनी राय रख रहे हैं और इन्हीं चर्चाओं के बीच क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने भी एशिया कप के लिए अपनी संभावित प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। यही नहीं, सचिन ने टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव और पूर्व दिग्गज गौतम गंभीर को कुछ बेहद खास गुरु मंत्र भी दिए हैं, जिन पर अमल करके भारतीय टीम को खिताब का प्रबल दावेदार बनाया जा सकता है। अब सवाल यही है कि आखिर क्या है सचिन की वो धारदार और खूंखार प्लेइंग 11 और सचिन ने किन शब्दों में गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव से खास अपील की है। ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। इसीलिए मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस बार एशिया कप का ताज अपने सिर सजाए, तो इस वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में पूरे जोश के साथ जय हिंद जरूर लिखे। मित्रों, एशिया कप 2025 की तैयारियां पूरे जोर शोर के साथ चल रही हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई की चयन समिति इस समय एक बड़ी चुनौती के सामने खड़ी है। 15 खिलाड़ियों की अंतिम सूची तैयार करनी है, लेकिन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की लंबी कतार के चलते यह काम कतई आसान नहीं। हर किसी की नजरें इस पर टिकी हुई हैं कि कौन कौन से धुरंधर खिलाड़ी इस बार एशिया कप में टीम इंडिया की जर्सी पहनकर मैदान में उतरेंगे। कप्तान सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में टीम का खाका लगभग तय माना जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि 3 ओपनर और कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के नाम लगभग निश्चित हो चुके हैं। बस 1-2 स्थानों पर अब भी गहन चर्चा जारी है। आधिकारिक घोषणा 19 या 20 अगस्त तक होने की पूरी संभावना है, लेकिन उससे पहले ही पूरे देश के क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह अपनी चरम सीमा पर है। हर कोई यह जानने को आतुर है कि इस बार एशिया कप में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा और किसे अंतिम 15 में जगह मिलेगी। इन्हीं चर्चाओं के बीच जब सचिन तेंदुलकर जैसे महानायक आगे आकर अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान करते हैं, तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। सचिन ने न सिर्फ अपने पसंदीदा 11 योद्धाओं के नाम बताए हैं, बल्कि उन्होंने गौतम गंभीर को बल्लेबाजी क्रम को लेकर खास सुझाव दिए हैं और कप्तान सूर्य कुमार यादव को मानसिक मजबूती और रणनीति पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है। सचिन का मानना है कि अगर टीम इंडिया अनुशासन, धैर्य और आक्रामकता के सही संतुलन के साथ मैदान में उतरती है, तो कोई भी टीम भारत को एशिया कप के खिताब से रोक नहीं पाएगी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि चयन समिति सचिन की पसंद पर कितना भरोसा जताती है और उनकी सुझाई गई रणनीतियों पर कितना अमल होता है। लेकिन इतना तय है कि सचिन की इस घोषणा ने एशिया कप 2025 से पहले का माहौल और भी रोमांचक बना दिया है। अगर हम सलामी बल्लेबाजों की बात करें, तो सचिन तेंदुलकर ने अपने अनुभव और नजर से सबसे पहले चुना है संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को। सचिन का मानना है कि ये दोनों खिलाड़ी इस समय अपने करियर की बेहतरीन फॉर्म में हैं और T20 फॉर्मेट में किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करने का दम रखते हैं, चाहे शुरुआती ओवर हों या फिर पावर प्ले का दबाव। ये दोनों बल्लेबाज मैदान में आते ही गेंदबाजों की लय बिगाड़ने का माद्दा रखते हैं। यही कारण है कि सचिन ने शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल जैसे बड़े नामों को नजरअंदाज करते हुए संजू और अभिषेक पर भरोसा जताया है। तीसरे स्थान पर सचिन ने जगह दी है सूर्या कुमार यादव को। सूर्या का नाम आते ही क्रिकेट फैंस के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि यह खिलाड़ी अपने अतरंगी शॉट्स और निडर बल्लेबाजी के लिए मशहूर है। सचिन ने साफ कहा कि सूर्या जैसे बल्लेबाज का होना किसी भी टीम के लिए सोने पर सुहागा है। उनकी कप्तानी के आंकड़े भी शानदार रहे हैं और उनकी बल्लेबाजी तो मानो T20 क्रिकेट के लिए ही बनी है। चौथे स्थान पर सचिन की पसंद बने हैं तिलक वर्मा। युवा, जुझारू और तूफानी अंदाज के धनी तिलक वर्मा मैदान पर आते ही विपक्षी टीम की नींद उड़ा सकते हैं। सचिन का मानना है कि इस खिलाड़ी में भारत का भविष्य छिपा है और उनके शॉट खेलने का अंदाज विपक्षी गेंदबाजों के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं। 5वें स्थान पर सचिन ने मौका दिया है अक्षर पटेल को। अक्षर पटेल का चयन इस वजह से खास है क्योंकि वह गेंद और बल्ले दोनों से कमाल दिखा सकते हैं। हाल ही में IPL में अक्षर ने अपनी बल्लेबाजी से सबको चौंकाया और गेंदबाजी में तो वह हमेशा से भरोसेमंद साबित हुए हैं। सचिन ने अक्षर को टीम का तुरुप का इक्का बताते हुए कहा कि अक्षर जैसी बहुमुखी प्रतिभा हर टीम के लिए वरदान होती है। 6ठे स्थान पर सचिन ने भरोसा जताया है हार्दिक पांड्या पर।
हार्दिक का नाम ही विपक्षी बल्लेबाजों के लिए चिंता का विषय बन जाता है। अपनी धारदार गेंदबाजी से वह विरोधी टीम के टॉप ऑर्डर को हिला सकते हैं और निचले क्रम में आकर तूफानी अंदाज में रन बनाकर किसी भी मैच का रुख बदल सकते हैं। सचिन का मानना है कि पांड्या भारतीय टीम के सबसे अहम खिलाड़ी हैं, जो टीम को संतुलन प्रदान करते हैं। 7वें नंबर पर सचिन ने चुना है शिवम दुबे को। दुबे का अंदाज बिल्कुल अलग है। अंतिम ओवरों में उनका बल्ला चलता है तो छक्कों की बरसात होना तय है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर वह गेंदबाजी में भी हाथ आजमा सकते हैं। ऐसे खिलाड़ियों को ही टीम का असली फिनिशर कहा जाता है और सचिन ने उनके इसी अंदाज पर भरोसा जताया है। 8वें और 9वें स्थान पर सचिन ने जगह दी है वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव को। सुंदर का नाम आते ही उनकी शानदार बल्लेबाजी और सटीक गेंदबाजी की याद आती है। वहीं कुलदीप यादव अपनी फिरकी के जादू से किसी भी बल्लेबाज को अपने जाल में फंसा सकते हैं। इन दोनों खिलाड़ियों की मौजूदगी से टीम की गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों मजबूत होती है। तेज गेंदबाजी के मोर्चे पर सचिन ने सबसे पहले नाम लिया है जसप्रीत बुमराह का। सचिन का कहना है कि बुमराह के बिना भारतीय गेंदबाजी अधूरी लगती है। बुमराह का खौफ हर बल्लेबाज के जहन में रहता है और उनकी यॉर्कर का सामना करना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता। यही कारण है कि वह हर फॉर्मेट में भारत की पहली पसंद हैं। बुमराह के साथ सचिन ने मौका दिया है अर्शदीप सिंह को। अर्शदीप ने साबित किया है कि वह T20 फॉर्मेट के लिए ही बने हैं। शुरुआती ओवरों में उनकी स्विंग गेंदबाजी बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल देती है और अंतिम ओवरों में उनकी सटीक यॉर्कर विपक्षी टीम के लिए सिरदर्द बन जाती है। सचिन ने साफ कहा कि बुमराह और अर्शदीप की जोड़ी भारत को जीत की ओर ले जाने में अहम भूमिका निभा सकती है। वहीं सचिन ने गौतम और सूर्या को राय देते हुए कहा कि गौतम, याद रखो, ये टूर्नामेंट कोई आम मुकाबला नहीं है, ये जंग है और इस जंग में आधा कदम पीछे हटना हार के बराबर होगा। टीम को मैदान पर उतरते ही दुश्मन की तरह खेलना है, जैसे सामने खड़ी हर गेंदबाजी लाइनअप को तोड़कर रख देना है। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को शुरुआती गेंद से ही हमला करना होगा, क्योंकि पावर प्ले में अगर हम विपक्ष को झुका देंगे तो पूरा मैच अपने कब्जे में रहेगा। मिडिल ऑर्डर में सूर्या और तिलक को किसी भी कीमत पर रुकना नहीं है। उन्हें अपने शॉट्स से मैदान को रणभूमि बनाना होगा। जब ये खिलाड़ी अटैक पर जाएंगे तो सामने वाली टीम के हौसले अपने आप टूट जाएंगे। ऑलराउंडर्स हमारे असली हथियार हैं। अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे। इन तीनों को मैदान पर उतरकर यह दिखाना होगा कि भारत की ताकत सिर्फ बल्ले से नहीं बल्कि हर डिपार्टमेंट में है। हार्दिक की गेंदबाजी और तूफानी बल्लेबाजी विरोधियों के दिलों में डर पैदा करेगी। अक्षर और दुबे हालात बदलने वाले योद्धा साबित होंगे। गेंदबाजी की कमान जैसे ही वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव संभालेंगे, विपक्ष को जकड़ना है। बीच के ओवरों में उन्हें एक एक रन के लिए तरसाना है और हर गेंद पर यह एहसास दिलाना है कि भारत का स्पिन अटैक अजेय है। और फिर आती है असली मारक शक्ति, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह। आखिरी ओवर्स में यह दोनों ऐसे हथियार हैं जो दुश्मन के किले में सीधा वार करेंगे। बुमराह की यॉर्कर और अर्शदीप की स्विंग किसी भी बल्लेबाज को घुटनों पर ला सकती है। लेकिन सबसे बड़ा मंत्र यह है कि खिलाड़ी मैदान पर जीत की भूख लेकर उतरें। उन्हें हर गेंद पर यह सोचना होगा कि यह सिर्फ रन या विकेट की लड़ाई नहीं, बल्कि देश की इज्जत की लड़ाई है। जब यह सोच उनके दिल और दिमाग में होगी तो कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं पाएगी। गौतम, यह टीम जज्बे, जुनून और जंग का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर इन्हें पूरे भरोसे और आक्रामक सोच के साथ उतारा जाए तो ट्रॉफी हमारे हाथों में होगी और दुनिया देखेगी कि असली बादशाह कौन है। लेकिन मित्रों, आप सभी को क्या लगता है? क्या भारतीय टीम एशिया कप का खिताब जीत पाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।